की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। इस मौके पर पूरा देश उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। प्रधानमंत्री की पर्सनल लाइफ क्या है? आज प्रधानमंत्री कोरोना के खिलाफ युद्ध भी लड़ रहे हैं और बॉर्डर पर तनाव से निपट भी रहे हैं। वॉर का खतरा भी है, विरोधियों का पलटवार भी है। चुनौतियां 24 घंटे में हर फैसले और सही फैसले लेने की हैं। प्रधानमंत्री के जीने का तरीका और सलीका दोनों में बहुत बड़ा मैसेज है। प्रधानमंत्री की जीवन शैली में 130 करोड़ देशवासियों के लिए क्या संदेश है, आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। रात का सन्नाटा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के अंदर उस वक्त हलचल बहुत तेज थी। पीएमओ के टॉप अफसर मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए थोड़ा परेशान थे। रात 1 बजे अहम मीटिंग खत्म हुई। उस रात प्रधानमंत्री मोदी सोने के लिए जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि सुबह की रणनीति क्या होगी। स्टाफ ये देखकर हैरान था कि वो आधी रात को भी सोने नहीं गए। इसके बदले वो लगातार अपडेट लेते रहे और तड़के 3 बजे प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से खुद बात की। कभी देर रात तक मीटिंग तो कभी सुबह सुबह 5 बजे ही फोन पर चर्चा। कई बार पूरी रात प्रधानमंत्री का रथ जगा। असल में प्रधानमंत्री का निवास ऑड आवर्स में भी कई बार वैसे ही सक्रिय रहता है जैसा कि सामान्य घंटों के दरमियान। जब रात 3 बजे मोदी ने किया फोन, कोरोना की डेली अपडेट रिपोर्ट में त्रिपुरा के आंकड़ों पर प्रधानमंत्री की नजरें टिक गईं, जिसमें सांस संबंधी रोगियों की अचानक वृद्धि का जिक्र था। प्रधानमंत्री ने तुरंत कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया। चंद घंटों के अंदर हॉटलाइन पर सभी अफसर प्रधानमंत्री से जुड़ गए और रात 3 बजे प्रधानमंत्री की टेबल पर स्टेटस रिपोर्ट रखी गई। पता चला कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम के हेल्थ इश्यू का चाइनीज वायरस से कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस वाकई से प्रधानमंत्री की प्रोएक्टिव वर्किंग स्टाइल के बारे में पता चलता है। रात 3:30 बजे प्रधानमंत्री सोने गए। रोज की तरह 5 बजे सो के उठ गए। 90 मिनट की नींद के बाद उठ गए। महज 90 मिनट की नींद और एक बार फिर प्रधानमंत्री अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। 70 साल की आयु में बहुत लोगों के लिए रात दिन काम करना मुश्किल है, लेकिन मेहनती मोदी के स्टैंडर्ड से इसमें कुछ भी कठिन नहीं। 20 घंटे काम, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। साल के 365 दिन नरेंद्र मोदी न थकते हैं न रुकते हैं, नॉन स्टॉप एक्शन मोड में नजर आते हैं। मोदी की एनर्जी के बारे में उनसे हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री पहले की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल का कड़ाई से पालन करते हुए खुद को 12 एकड़ में फैले आवास में सीमित किया। पिछले 6 महीने में मोदी चंद मौकों पर बाहर निकले। प्रधानमंत्री के वर्किंग स्टैंडर्ड से देखें तो 20 घंटे काम करना लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ये बात लोगों को पता है कि मोदी 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन ऐसा कैसे कर पाते हैं? इसका टॉप सीक्रेट नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट और 15 मिनट की साधना में छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी हफ्ते में कम से कम 2 बार योग निद्रा करते हैं। योग निद्रा वो पिछले कई दशकों से लगातार करते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी योग निद्रा शारीरिक और मानसिक थकान मिटाने और अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए करते हैं। योग निद्रा दरअसल एक आध्यात्मिक क्रिया है और करीब आधे घंटे की योग निद्रा से नरेंद्र मोदी खुद को 24 घंटे तक ऊर्जावान रख पाते हैं। राजनीतिक जीवन में ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी एक स्थान पर सबसे ज्यादा दिनों तक रहे हैं। 19 मार्च से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी का ज्यादातर वक्त आवास पर बीता। प्रधानमंत्री कुछ ओकेजन पर बाहर गए, लेकिन चंद घंटों के बाद लौट आए। आपको याद होगा, मई महीने में प्रधानमंत्री ने अम्फान तूफान से प्रभावित बंगाल और ओडिशा का दौरा किया। उसके बाद जुलाई में लद्दाख का और अगस्त में अयोध्या का। लेकिन अयोध्या की यात्रा से जुड़ी कहानी बहुत कम लोगों को पता है। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में कई राउंड की मीटिंग हुई। कोरोना काल को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का सुझाव था कि अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान वो ऑनलाइन ही मौजूद रहे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। करीब ये तय हो चुका था कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे, लेकिन उसी दौरान नरेंद्र मोदी और राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नृत्य गोपाल दास ने पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी से अयोध्या आने का आग्रह किया। नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति क्यों जरूरी है, ये बताया।
नृत्य गोपाल दास के आग्रह को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने उस वर्चुअल मीटिंग में कुछ शर्तें भी रखी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि भूमि पूजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और ये हुआ भी। राम जन्मभूमि पूजन के कार्यक्रम में आने वाले लोगों की जो लिस्ट है, आमंत्रितों की लिस्ट को बहुत छोटा कर दिया गया और फाइनल लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई, जिसके अप्रूवल के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जाने के लिए अपने आवास से निकलकर अयोध्या गए और उसी दिन फिर वहां से वो वापस लौट आए। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को प्रधानमंत्री बहुत सख्ती से फॉलो कर रहे हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री हमेशा मास्क पहनते हैं और दूसरों को मास्क पहनने की सलाह देते हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हो, इंटरनेशनल सम्मेलन हो या फिर अफसरों को निर्देश देने हो, प्रधानमंत्री सारा काम डिजिटली कर रहे हैं। यह आपने तस्वीरों में देखा होगा और प्रधानमंत्री के संबोधन में सुना होगा। लेकिन एक काम ऐसा है जो प्रधानमंत्री कोरोना काल में रोज करते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, रोज प्रधानमंत्री अपने पुराने परिचितों को, खास तौर पर बुजुर्ग कार्यकर्ताओं से फोन पर बात करते हैं। किसी पुराने सहयोगी या उसके परिवार के सदस्य का निधन होने पर नरेंद्र मोदी खुद फोन करते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने उन परिचितों को भी कॉल किया जो कोरोना से पीड़ित हुए। अब तक प्रधानमंत्री हजारों लोगों से फोन पर बात कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। मैडम आशीर्वाद कैसे हैं आप? कैसे हेलो मोदी जी बोलो। अच्छा नमस्कार। नारायण जी प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप वाह, आपकी कृपा सब ठीक चल रहा है। आपने तो शताब्दी पूरी कर दी। हाँ, वैसे अच्छा हो गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने हालचाल पूछा, हमने भी उनका हालचाल पूछा। उन्होंने धन्यवाद दिया, हम भी उन्हें धन्यवाद दिया। हाँ नमस्कार, केम छो? हाँ वो एकदम बराबर फिट। तबीयत पानी कैसा है आपका? मेरा तबीयत पानी बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत काम कर रही हूँ अभी भी। हाँ, वो तो आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। हाँ, किट बनवाने में और जो भी करना है करती रहती हूँ। आप हाल है, लोगों का मूड कैसा है? पब्लिक का मूड, पब्लिक को पूछते हैं भाई कौन अच्छा है तो कहते हैं मोदी जी अच्छे। नरेंद्र मोदी अपने आवास से काम कर रहे हैं जैसे आम दिनों में काम करते थे। अंतर सिर्फ इतना है कि सारा काम डिजिटली कर रहे हैं। आपने आज तक मोदी को दफ्तर में काम करते देखा होगा, लेकिन कोरोना काल में प्रधानमंत्री के काम करने का एकदम नया लुक दिखा। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुर्ता और लुंगी में फाइलें पढ़ते हुए। तस्वीरें आवास की हैं। आप देख सकते हैं कि एक फाइल प्रधानमंत्री के हाथ में है, जबकि कई फाइलें बगल में रखी हुई हैं। वैसे ज्यादातर फाइलें ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन कुछ जरूरी फाइलें हार्ड कॉपी में दी जाती हैं। पेन से लेकर पेपर तक हर चीज सैनिटाइज की जाती है। हर दिन प्रधानमंत्री अपने आवास पर तमाम फाइलें निपटाते हैं तो दर्जन भर से ज्यादा मीटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का जो तरीका है, वो किसी भी सब्जेक्ट को पहले बहुत गहराई से समझते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। ऐसे में उनकी सुबह की शुरुआत होती है सामान्य दिनचर्या के बाद, देश दुनिया में क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को जानने का। उसके बाद जो महत्वपूर्ण ज़रूरी फाइलें हैं उन्हें मंगाकर ठीक तरीके से विषय को समझते हैं और उसके बाद किसी फैसले पर पहुँचते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अक्सर पीएम की बैठकों में उनके कैबिनेट के मंत्री और अधिकारी भौचक्के रह जाते हैं जब पीएम कोई सवाल पूछ बैठते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वर्किंग स्टाइल आपने देखी, लेकिन बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। हेल्थ को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से सतर्क रहते हैं। सुबह योगा और एक्सरसाइज करना ये नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना काल में प्रधानमंत्री कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखते हैं।
पहला स्टेप सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा स्टेप इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। बहुत कम लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री आवास पर आने वाले अफसरों और मंत्रियों को चाय की जगह काढ़ा दिया जाता है और पीने के लिए सिर्फ गुनगुना पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं बल्कि उन्हें हर वक्त लोगों की सेहत का भी ख्याल रहता है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय संबोधन में कई बार उन्होंने लोगों से अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील भी की। कुछ लोग जो प्रधानमंत्री मोदी के डायरेक्ट संपर्क में आए, जिनसे उनकी पर्सनली बातचीत होती रही इस पीरियड के दौरान, उन्होंने काढ़ा पीने की सलाह दी। आपको जानकर के हैरानी होगी कि न सिर्फ सलाह दी बल्कि काढ़ा कैसे बनाया जाए इसकी प्रक्रिया तक उन्हें समझाई। यानी आप देख सकते हैं काढ़ा पीने की सलाह तो दी लेकिन बनाने तक की प्रक्रिया भी समझाई उन लोगों को। प्रधानमंत्री खुद हर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हैं। ये प्रोटोकॉल क्या है, आज बहुत गौर से समझिए। कोरोना काल में प्रधानमंत्री सब कुछ डिजिटली कर रहे हैं। पीएमओ में अपॉइंटमेंट में सिर्फ वीडियो कॉलिंग है। कैबिनेट की मीटिंग से लेकर टॉप अफसरों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बैठकें हो रही हैं। बहुत ही रेयर सिचुएशन में गिने चुने लोगों के साथ पर्सनल मीटिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमओ की कोर टीम ही फिजिकली प्रधानमंत्री से मिल सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ज्यादातर अफसर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रधानमंत्री के संपर्क में रहने वाले टॉप अफसर और पर्सनल स्टाफ के संक्रमित होने की संभावना ही न रहे। छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखा जा रहा है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब लोगों के साथ उनका सीधा संवाद था और आज जब प्रधानमंत्री हैं तब भी संवाद का सिलसिला रुका नहीं है। कोविड के इस टाइम में बस तरीका बदल गया है। मुझे याद है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मुख्यमंत्री आवास पर आने वाली हर कॉल की डिटेल्स उनके पास होती थी और जब भी उन्हें समय मिलता था वो कॉल बैक ज़रूर करते थे और साथ ही लोगों को मिलने का टाइम भी देते थे। लेकिन कोरोना काल में इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी फ़ोन पर आज भी अवेलेबल रहते हैं। नरेंद्र मोदी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें जो आज आपको सुननी चाहिए। क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी नवरात्र उपवास में सिर्फ जल क्यों पीते हैं? इस सवाल के जवाब से जुड़ा है मोदी की संकल्प शक्ति का सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठोर साधना के बारे में आपको पता होगा। मोदी नवरात्र व्रत रखते हैं, सिर्फ सादा पानी या नींबू पानी पीकर पूरे नवरात्र में मां दुर्गे की आराधना करते हैं। नवरात्र व्रत के दौरान बिना आहार खाए मोदी सिर्फ पानी पीते हैं और 20-20 घंटे काम करते हैं। 4 से ज्यादा दशकों से मोदी ऐसा ही करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मोदी की संकल्प शक्ति के पीछे भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति है। मोदी हर दिन की शुरुआत 20 मिनट तक मां जगदम्बा की पूजा के साथ करते हैं। ये सिलसिला छोटी उम्र से आज तक अनवरत चला आ रहा है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार अपने ब्लॉग पर मोदी ने लिखा था, बहुत पुरानी बात है, शिक्षक दिवस के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी एक स्कूल में गए थे। वहां एक बच्ची ने मोदी से सवाल पूछा था कि वो नवरात्रि में कैसे इतना कठोर उपवास रखते हैं और इस दौरान उन्हें इतना कामकाज करने की ताकत कैसे मिलती है। तो इसके जवाब में कहा था कि नवरात्र के उपवास में उन्हें आत्मशुद्धि और ऊर्जावान बने रहने की शक्ति मिलती है। 70 साल की आयु में भी प्रधानमंत्री मोदी की फिटनेस का कोई जवाब नहीं है। ये ताकत मोदी को उनके संकल्प से मिलती है जिसको सार्थक बनाने में भक्ति की शक्ति काम आती है। नरेंद्र मोदी अपनी शैली, अपने साहस और संयम के बलबूते असंभव से दिखने वाली लड़ाई को भी जीत लेते हैं। विपरीत हालात में 7 लोक कल्याण मार्ग के इसी आवाज से नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जो 21वीं सदी में न्यू इंडिया के उद्घोष का शंखनाद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इंडिया टीवी पर यह विशेष कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत की विस्तृत जांच रिपोर्ट की जो सामने आने वाली थी। आज एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर्स की बैठक में क्या निकला।